हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में चार्ज कंजर्वेशन लॉ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में जाना। इसी लेसन को कंटिन्यू करते हुए अब हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कूलम्स लॉ, कूलाम का नियम। देखिए, ये बात अभी हम जब पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे, देख रहे थे, तो ये बात सामने आई थी। सेम चार्ज पार्टिकल्स रिपेल ईच अदर। जो एक जैसे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, एक जैसी नेचर के होते हैं, वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल्स की नेचर अपोजिट है तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इट मीन्स चार्ज पार्टिकल्स हैव टू टाइप्स ऑफ नेचर। फर्स्ट वन, repulsive nature, second one attractive nature। ऑब्वियसली एक बात तो हम समझ ही चुके हैं, वो ये कि जो एक जैसे आवेश होते हैं, चाहे वे पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडीज हों या चार्ज पार्टिकल्स हों, पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज हों या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हों, अगर सेम चार्ज है, if the particle have same charge, if the bodies are charged with same nature, then the electrical force acting between them will be repulsive. While in other case, if the charge particles are opposite nature, that is, one body has positive charge and the other body has negative charge, then the electrostatic force acting between them, that will be a force of attraction, that is attractive nature of electrostatic force। इसी के संबंध में आखिर ये बल क्या है, इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कैसे करें, इसके बारे में एक फ्रांस के वैज्ञानिक हुए हैं, फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट कूलम्स। वैज्ञानिक कूलाम ने किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के लिए, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए एक लॉ दिया, जिसे वैद्युत स्थितिकी में कूलम का नियम कहा गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के लिए साइंटिस्ट कूलम in 1785 gave a law that was known as Coulomb's law. Now, today, here, we will study Coulomb's law. Coulomb's law provides us about an information about the electrostatic forces acting between stationary point charge particles. What does Coulomb's law state? आखिर ये कूलम्स लॉ कहता क्या है, कूलाम का नियम बताता क्या है, ये नियम है क्या? आज हम इसके बारे में जानेंगे, विस्तार से इसके बारे में अध्ययन करेंगे। छात्रों, डियर स्टूडेंट्स, आप रेगुलर वीडियोस देखिए, कंटिन्यूअस स्टडी कीजिए। अगर कहीं कोई कठिनाई महसूस करते हैं, इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी, then you can post in comment box. Obviously, I will entertain them, and as far as possible, solution will be provided. I will help you. Physics is not a typical subject. ये समझने का विषय है, एक एनालिटिकल सब्जेक्ट है। आप इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए। इट इज सो इजी। I will make easy for you. Come, now let us know about Coulomb's law. What is Coulomb's law? ये जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे कूलाम, इन फ्रांस के वैज्ञानिक ने एक बात कही बच्चों। क्या कहा कि अगर कोई दो स्थिर आवेश कण है, इट इज Q1 and the other charge particle is Q2, and they are separated
by a distance r. Small r is the distance between the given two point charges. Q1 and Q2 are here 2 point charges separated by a small distance r. According to Coulomb's law, these charged particles exert electric force on each other. And we know, force is a vector quantity. It has magnitude as well as direction. क्या कहना चाहता हूं कि जो फोर्स होता है, जो बल होता है, ये एक सदिश राशि होता है बच्चों. इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है. तो वैज्ञानिक कूलाम ने ये जो लॉ दिया है हमें, दिस कूलम्स लॉ गिव्स अस मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस. एक वर्ड यहां यूज हो रहा है बच्चों, पॉइंट चार्जेस. व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट चार्ज? आफ्टर ऑल, व्हाट इज पॉइंट चार्ज? Why we call it point charge? Obviously, ध्यान दें, point means having very very small dimension. We want to say here the size of the charge particle is much lesser, is sufficiently small as compared to the distance between them. क्या कहना चाहता हूं, कहना चाह रहा हूं बच्चों कि जो दोनों आवेश कणों के बीच की दूरी है, ये पर्याप्त रूप से अधिक है. आवेश कणों का स्वयं का आकार इस दूरी के सापेक्ष बहुत कम है. सो वी कॉल देम पॉइंट चार्ज. वैज्ञानिक कूलाम ने ये जो नियम दिया था, ये स्थिर बिंदु आवेशों के लिए दिया. अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ये जो दो कण हमारे पास है बच्चों, Q1 and Q2, these are two charged particles. They are separated by a distance r placed in any medium, physical medium. ध्यान दें, क्या कहना था कूलम्स का? वैज्ञानिक कूलाम ने कहा फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स Q1 एंड Q2. ये जो दो पार्टिकल है, एक Q1 है, दूसरा Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस r है. इनके बीच काम करने वाला बल, इनके बीच लगने वाले बल का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस ऑफ दोज पार्टिकल्स. क्या कहा कि आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत स्थैतिक बल का परिमाण, the magnitude of the electrostatic force is directly proportional to the product of charge. F is directly proportional to Q1 multiplied by Q2. F is directly proportional to Q1 and Q2. क्या कहा कि आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है. Force is directly proportional. Force is directly proportional to the product of charges. Product of charges on them. एक बात तो ये कही बच्चों, वैज्ञानिक कूलाम ने ये कहा कि आवेश कणों के बीच लगने वाले बल का परिमाण आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है. और दूसरी बात क्या कही? दूसरी बात ये कही कि ये जो बल होता है, ये उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है. That is, the magnitude of force is inversely proportional to the square of distance between them. Obviously, we can say this magnitude of force depends upon the two factors.
First one, product of charge. Second one, square of distance. Force is inversely proportional to the square of distance. Here we have two things, first and second. If we combine them, if we combine these two facts, यदि हम इन दोनों तथ्यों को एक साथ मिला दें, तब what will happen? Then we will say the magnitude of this force is directly proportional to Q1 Q2 upon R square. Force between them is directly proportional to Q1 Q2 upon R square. And we know here it is sign of proportionality. When we put in equality, then we have to add there a constant A, Q1 Q2 upon R square. F is equal to A Q1 Q2 upon R square. What is A? What is A? ये A क्या है? It is called Coulomb's constant. यहाँ A कूलाम नियतांक है। बच्चों, ये जो A है ये कूलाम नियतांक है। ये इस बात पर डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है व्हाट इज द फिजिकल मीडियम बिटवीन दीज चार्ज पार्टिकल्स, और वी कैन से इन विच फिजिकल मीडियम चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड. This Coulomb's constant depend upon the physical media present there between charge particles. A is equal to, we can write here 1 upon 4 pi epsilon 0 K. A is equal to 4 pi epsilon 0 K. देखो बच्चों, आप जानते हैं पाई क्या है, यू नो वेरी वेल, इट इज 22 upon 7. Simpler a number. What is epsilon 0? What is this epsilon 0? Epsilon 0, we call it epsilon 0. This is called electrical permittivity of free space, or we can say vacuum. Electrical permittivity of vacuum. ऐसा कहें अगर हिंदी में कहें बच्चों तो निर्वात की विद्युतशीलता, इसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता. ये जो एप्सिलॉन 0 है इसको हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं. इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिकल permittivity. We call it electrical permittivity. And its value of electrical permittivity is 8.85 multiplied by 10 to the power minus 12. What is the value of epsilon 0? Its value is 8.85 multiply 10 raised to the power minus 12. After all, and what is K here? ये K क्या है? It is called dielectric constant of the physical medium present between the given point charge particles. K is called dielectric constant. परावैद्युतांक बोलते हैं. क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक. यहां K को कहते हैं परावैद्युतांक. Then 1 upon 4 pi epsilon 0 has a particular value after calculation approximately equal
9 multiply 10 to the power 9 for air और वैक्यूम। वायु या निर्वात के लिए हम इस ए का मान लगभग 9 गुणा 10 की घात 9 लेते हैं फॉर न्यूमेरिकल्स। आइए आगे बढ़ते हैं। When we put the relation of a Coulomb's constant, we will write here again F is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 k q1 q2 upon r square. This formula will provide us the magnitude of the electrical force acting between these 2 point charge particles q1 and q2. ध्यान दें, दिस इज नोटेबल। वैल्यू ऑफ के, ये जो के है बेटा, जिसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका मान अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। देखिएगा, के की वैल्यू हम 1 लेते हैं फॉर वैक्यूम, के की वैल्यू हम इन्फिनिटी लेते हैं, के की वैल्यू इन्फिनिटी हमने कितनी, के की वैल्यू इन्फानाइट है फॉर मेटल्स, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, मेटल्स के लिए के की वैल्यू इन्फिनिटी लेंगे, वाइल के की वैल्यू 6 फॉर एबोनाइट, the value of K will differ for different medium. We can find them from books. We can get their table for different dielectric medias from book. We can study. देख सकते हैं। After all, एक बात तो है कि K का मान अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। तो इस तरह से हमने देखा, we obtained here Coulomb's law formula, F is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 k q1 q2 upon r square. In this way, we have obtained a mathematical relation to find out the magnitude of the force. Now, question arises about the direction of this force. You can see here, it is charge q1. Here it is charge q2, and this is a line segment joining them. The direction of the force, which one force? This electrical force, electrostatic force acting between these two stationary charged particles q1 and q2. What will be the direction? Direction of this force will be along the line joining the charge particles. Joining the charge particles. It may be from Q1, it may be from Q1 to Q2 and from Q2 to Q1. देखिए कुछ केसेस हैं, ये आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट चार्ज पार्टिकल है, सेकंड चार्ज पार्टिकल है। When we write it in vectors form, in vector form, what to say? Force is a vector quantity. It is magnitude of force. And what will be the direction of force? Direction of force will be along the line joining them. If I say here, charge Q2 is at a position vector with respect to first charge, then you say it will be R21. Position of Q2 with respect to Q1, you can write it magnitude and unit vector
व्हाट इज यूनिट वेक्टर? देखिए, दिस इज यूनिट वेक्टर along the line joining. We write it r21 cap. So we write it r21 cap. Or if we describe the position of first charge particle with respect to the second one, यदि हम पहले आवेश कण की स्थिति दूसरे आवेश कण के सापेक्ष बताना चाहते हैं तो फिर हम कहते हैं R12 means R and its unit vector will be just opposite, so you can say it R12 cap. Okay, what is this? This is position of Q1 with respect to Q2. Okay, तो इस तरह से हमने देखा. So in generalized case, simply city ma'am we can write here F into R cap. Obviously, R cap indicates here unit vector. So you will write here 1 upon 4 pi epsilon 0 k Q1 Q2 upon R square into R cap. We can write it like this: 1 upon 4 pi epsilon 0 k Q1 Q2 upon R cube into R cap. What is this? This is R vector, which can be written as R into R cap. आइए इधर देखते हैं थोड़ा सा, यहां से आगे उधर देखते हैं. F vector can be written as 1 upon 4 pi epsilon 0 k Q1 Q2 upon R cube into R vector. This relation obviously indicates the direction of this force is along R vector. That is, the electrostatic force acting between these charged particles is directly along, obviously it is along to the position vector, R vector. We have studied here Coulomb's law in vector form. आज हमने वेक्टर रूप में कूलाम के नियम का अध्ययन किया. उम्मीद करता हूं, I hope you will understand very well. If you like it, then give like.